नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लास रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त आज एक फिर से नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। तो चलिए देखिए, इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाया था अभिप्रेरणा के, उसको मैंने अपलोड कर दूँ। ये चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सुपर टीचिंग संबंधी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो चलिए देखिए, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हूँ अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसको हम मानवता उपागम का सिद्धांत भी कहते हैं या आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। ये अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया है। ये बहुत ही अभिप्रेरणा में सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। अब आगे क्या लिखा गया है उसको समझ लेते हैं। देखिए, मैस्लो ने के अनुसार आवश्यकता ही अभिप्रेरणा है। इन्होंने सीधी बात में कही थी कि जो अभिप्रेरणा है, आवश्यकता है, वही अभिप्रेरणा है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के अंदर आवश्यकताएं ही नहीं होगी तो वो उसको अभिप्रेरणा दिया ही नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए हमारे अंदर टीचर बनने की आवश्यकता ही नहीं होती तो हम क्या पढ़ाई करते हैं? नहीं करते हैं। तो मैस्लो ने यही सीधी बात कही है कि आवश्यकता ही अभिप्रेरणा है। आगे लिखा है, इनके अनुसार आवश्यकता पांच प्रकार की होती है। ठीक, आवश्यकता 5 प्रकार की होती है। नीचे हम आप लोगों को बताऊंगा उन 5 प्रकारों को, जो एक सीडी के रूप में व्यवस्थित है। जो एक सीडी के रूप में व्यवस्थित है। जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, व्यक्ति उसी प्रकार पूरा करने का प्रयास करता है। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति हो जिसको जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती है, वह उसी प्रकार उसको पूरा करने का प्रयास की है। तथा अब देखिए नीचे लिखा हूं कि इनकी सहायता मरे ने किया था। अब ये जो आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिए थे, तो इनकी सहायता मरे नामक व्यक्ति ने किया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इसकी व्याख्या की थी, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत को। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आगे हम चलते हैं। अब इनके हम 5 प्रकारों को देखेंगे कि कैसे इनका 5 प्रकार है। चलिए, अब इनके 5 प्रकार हैं आवश्यकता के। तो इनके प्रकार को 2 पार्ट में बांटा गया था। एक निम्न स्तर की आवश्यकता और एक होती है उच्च स्तर की आवश्यकता। तो निम्न स्तर की आवश्यकता और उच्च स्तर की आवश्यकता क्या होती है? पहले निम्न स्तर की आवश्यकताओं को देखते हैं। देखिए, निम्न स्तर की आवश्यकताएं 2 होती है। पहला होता है शारीरिक आवश्यकता, जिससे दैहिक आवश्यकता कह सकते हैं। दूसरा होता है सुरक्षा की आवश्यकता। ये निम्न स्तर की आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। और उच्च स्तर की आवश्यकताएं 3 होती हैं। एक स्नेह संबंध की आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, और एक होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 3 उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो 5 आवश्यकताएं बताई गई हैं, उसमें निम्न स्तर की आवश्यकताएं कौन है? 3 ये देगा और नीचे वाले में से 2 में से कोई एक दे देगा। तो ये था, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, याद रख कर लीजिएगा। तो अब हम इन जो 5 आवश्यकताएं हैं, पहले तो शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर स्नेह व संबंध की आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता जिसको कहते हैं, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। एक सीढ़ी नुमा आकार के अनुसार है, इनका क्रम भी पूछ सकता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम इन 5 आवश्यकताओं को बारी बारी से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। देखिए, पहली क्या है? शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता होती क्या है, पहले इसको पढ़ के सुना लेता हूँ, उसके बाद हम एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यदि व्यक्ति की पहली आवश्यकता भोजन, जल, विश्राम की आवश्यकता शामिल है, मतलब किसी भी व्यक्ति की पहली आवश्यकता क्या होती है? भोजन, जल, विश्राम।
पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता है, तो शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत क्या आता है? भोजन, जल, विश्राम। अब आगे लिखा हूं कि जब तक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं होती होगी और कोई आवश्यकता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। मतलब जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती तब तक कोई आवश्यकताएं उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा हूं कि भूख लगने पर खाना बेशक कैसा भी हो, अगर आपको भूख लगी तो खाना कैसा भी हो वो अच्छा होता है। ठीक, यह सर्वाधिक प्रबल मांग इसको कहते हैं। मतलब ये सर्वाधिक प्रबल है, किसी भी व्यक्ति के लिए सब पर लागू होता है, सबको ये जरूरी है। ठीक, अब हम बताते हैं शारीरिक आवश्यकता का मतलब ये हुआ कि आपको पहली चीज तो भूख, प्यास, विश्राम, ये आपको शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत पहले ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जब तक ये आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं हो सकती, ऊपर की आवश्यकताएं कोई उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो पहले आवश्यकता भूख, विश्राम, जल, ये 3 महत्वपूर्ण है आपको शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। जब आपको आपकी भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी, विश्राम आप कर लेंगे, तब आपको सुरक्षा का महसूस होगा, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकताएं जरूरी है। दूसरा में क्या कहा है? शरीर को दुर्घटना और किसी से बीमारी से बचाने की आवश्यकता होती है। मतलब सुरक्षा क्या होता है? आपको शरीर को सुरक्षा चाहिए, तो उसकी आवश्यकता आपको अंतर्गत आपके अंदर उत्पन्न होगी। यह आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता के पूरा होने पर ही उत्पन्न हो सकती है। ये भी बहुत बढ़िया बात कही गई है कि जब तक आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरा नहीं होगी तब तक आपकी सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो ये थी सुरक्षा की आवश्यकता। अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या है? तीसरी, स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता। स्नेह और संबंध की आवश्यकता। स्नेह और संबंध की आवश्यकता क्या कहता है? देखिए, स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता को सामाजिक आवश्यकता कहते हैं। एक ये पॉइंट लिखा गया है। यह आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता पूरा होने के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। मतलब पहले तो आपको भूख प्यास की आवश्यकता थी, विश्राम की आवश्यकता थी, अब वो जब आपका पूरा हो गया तो अपने शरीर की सुरक्षा, दुर्घटना, जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने की आवश्यकता थी। जब आपको शरीर की सुरक्षा मिल जाती है तब आपको सामाजिक आवश्यकता की जरूरी होती है। मतलब समाज में स्नेह करना, संबंध बनाना, तो यह समाज से आपको आवश्यकता होती है। तो इसमें मैं लिखा हूं कि यह आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता पूरा होने के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। अब व्यक्ति के अंदर परिवार, समाज का सदस्य बनने की आवश्यकता होती है। मतलब वो अपने परिवार में सदस्य बनना चाहता है, समाज का सदस्य बनना चाहता है, समाज में लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। तो यह स्नेह और संबंध की आवश्यकता तीसरी आवश्यकता होती है। जब तक आपकी शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता पूरा नहीं हो सकती तब तक तीसरी आवश्यकता जो सामाजिक आवश्यकता है, स्नेह और संबंध की आवश्यकता है, वो उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो ये तीसरी आवश्यकता थी। अब हम चौथी आवश्यकता पर चलते हैं। चौथी आवश्यकता क्या है? सम्मान की आवश्यकता। तो सम्मान की आवश्यकता को देखते हैं। सम्मान की आवश्यकता का मतलब ये हुआ कि जब आप समाज के अंदर स्नेह, संबंध शामिल हो जाते हैं तब आपको उसी समाज में सम्मान पाने की आवश्यकता होती है। आगे लिखा हूं मैं कि यह आवश्यकता स्नेह और संबंध की आवश्यकता के पूरा होने के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। ठीक, यदि व्यक्ति को पद, सम्मान, जन, आय प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यह पूरे जीवन भर चलती है। अच्छा, अब ये पूरे जीवन भर चलने वाली आ जाती है आवश्यकता। अब यहाँ देखिए, सम्मान की आवश्यकता का मतलब कि आप जब समाज में संबंध बनाने लगते हैं, शामिल हो जाते हैं, उसके बाद आपको उस समाज, उच्च समाज से, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समाज में आप शामिल हुए उस समाज से आपको पद चाहिए, सम्मान चाहिए, आय चाहिए, धन चाहिए, और ये जितने भी है, धन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, इस चीज की आपको आवश्यकता होती है। तो ये सम्मान की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। अब
नेक्स्ट आवश्यकता क्या है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता, पांचवी और अंतिम आवश्यकता। ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं तीनों, लास्ट की तीनों, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो पांचवी क्या है कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो पांचवा में क्या कहा गया है कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता में क्या कहा गया है उसको हम देख लेते हैं। चलिए, आत्मसिद्धि की आवश्यकता में ये बात कही गई है कि यह केवल 10% व्यक्तियों को यह आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये उसी व्यक्तियों में उत्पन्न हो सकती है जो पहले की आवश्यकताओं को पूरा किया हो और वो आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इस आवश्यकता की उसमें कमी होती है, मतलब वो उनको महसूस होता है कि मेरे अंदर आत्मसिद्धि की आवश्यकता की कमी है, तो ये 10% व्यक्ति में ही उत्पन्न हो सकती है। यह आवश्यकता सम्मान की आवश्यकता पूरा होने पर ही प्राप्त होती है। मतलब जब तक आप सम्मान की आवश्यकता प्राप्त नहीं कर सकते, चौथी आवश्यकता, तब तक यह आवश्यकता आपके अंदर उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसे पूरा होने पर व्यक्ति के अंदर डर, लोभ समाप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को पहचानने लगता है। मतलब ये जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता जब व्यक्ति को पूरा हो जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर डर, लोभ समाप्त हो जाता है। वो और अपनी अंतरात्मा से बातें करना लगता है, समझने लगता है कि मेरी अंतरात्मा क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहिए। तो ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता है और ये 10% व्यक्ति में ही उत्पन्न होती है। अब ये नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया कि ये सबसे कमजोर मांग है। कमजोर मांग का मतलब ये कुछ ही व्यक्तियों में उत्पन्न होती है। मतलब मैंने कहा था कि 10% व्यक्तियों में उत्पन्न हो सकती है, और शारीरिक आवश्यकता में कहा था कि शारीरिक आवश्यकता हर व्यक्ति को जरूरी होती है। तो वो सबसे प्रबल मांग थी, ये सबसे कमजोर मांग है। तो यहाँ से ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। अब हम इन पांचों आवश्यकताओं को एक बार अपनी तरफ से एक्सप्लेन करते हैं, तो देखिए समझिएगा। पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता, किसी भी व्यक्ति को भूख, प्यास, निद्रा की आवश्यकता पहली आवश्यकता। जब तक ये आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती आगे की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो सकते। आप अपने पर खुद पर लागू करके देखिए, जब तक आपको विश्राम नहीं मिलता है, आपको चैन नहीं आता है, मतलब कि एक प्रकार का जो मस्तिष्क होता है वो घबराया हुआ होता है, सिर भारी होती है, जैसे कि कुछ सर पर बोझ रखा गया हो, ऐसा महसूस होता है। तो जब तक आपको विश्राम नहीं मिलेगा, आपकी भूख नहीं मिलेगी, भूख नहीं मिलेगी तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक आपका शारीरिक क्रिया कोई नहीं कर सकता। मतलब शारीरिक क्रिया का जो अंग है वो कार्य नहीं कर सकते। तो ये पहली आवश्यकता सभी व्यक्ति को, ये सबसे प्रबल आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता मानी जाती है, और ये निम्न स्तर की आवश्यकता मानी जाती है। पहली आवश्यकता हो गई। दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता। जब आपकी शारीरिक पूर्ति हो जाती है तो आप उस शरीर को जिस शरीर में पूर्ति हुआ है उस शरीर को आप किसी दुर्घटना से बचाना चाहते हैं, किसी बीमारी से बचाना चाहते हैं, मतलब सुरक्षा देना चाहते हैं। तो ये दूसरी आवश्यकता हुई, ये निम्न स्तर की आवश्यकता मानी जाती है। ये दोनों आवश्यकताएं। अब तीसरी आवश्यकता क्या है? स्नेह और संबंध की आवश्यकता। स्नेह और संबंध की आवश्यकता का मतलब कि जब आपकी शरीर की सुरक्षा मिल जाती है, चलिए, तब आप क्या करते हैं कि समाज से जुड़ते हैं, समाज में अपना संबंध बनाना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं। ये आपके अंतर्गत तीसरी आवश्यकता के अंतर्गत आपको चाहिए। ठीक, ये अब उच्च स्तर की आवश्यकताएं होने लगती है। ठीक, ये तीसरी हो गई। अब चौथा है सम्मान की आवश्यकता। जब आपको समाज में शामिल हो जाते हैं तो उसी समाज से आप सम्मान मांगना चाहते हैं, मतलब सम्मान चाहते हैं, पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, लोकप्रियता चाहते हैं उसी समाज से। तो यह सम्मान की आवश्यकता के अंतर्गत आती है। ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं। आगे चलिए, अब अगला है पांचवी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब ये पांचवी आवश्यकता उन्हीं व्यक्तियों में उत्पन्न होगी जिन व्यक्तियों में समाज में पद प्राप्त किया हो, प्रतिष्ठा प्राप्त किया हो, सम्मान प्राप्त किया हो। अब जब जो व्यक्ति वो चीज सम्मान प्राप्त न किया हो, पद, अच्छा धन प्राप्त न किया हो, अच्छी आयु उसके पास न हो, तो उसके अंदर आत्म सिद्धि की आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं हो सकती। वो अपनी पुरानी चीजों को सोचने लगता है, मतलब जो बीती हुई बातों को वो सोचने लगता है, उसी में वो विलीन हो जाता है, और उसके अंतर्गत उसी में विलीन होकर वो एक दिन अपने शरीर को नष्ट कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मसिद्धि मतलब खुद के बारे में, अपनी अंतरात्मा को पहचानने लगता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहलाती है। और ये सबसे कमजोर मांग है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों में उत्पन्न होती है। यहाँ तो हर व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। जो पहले की आवश्यकताओं को पूरा किया होगा
वही व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक, कभी कभी तो ऐसा होता है कि निम्न स्तर की आवश्यकताएं को प्राप्त करने के बाद वो सीधे उच्च स्तर की आवश्यकताएं को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी कहीं कहीं बातें कही गई हैं, लेकिन ये ज़्यादा बातें नहीं है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता कुछ ही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो पहले व्यक्ति क्रिया किए होंगे, सम्मान प्राप्त किए होंगे, पद प्राप्त किए होंगे, मतलब जो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं और सम्मान की आवश्यकता पूरा हो चुकी होगी। तो आगे अब क्या है, अब यहाँ आलोचना में एक बात लिखी गई है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी उच्च नैतिक आदर्श प्राप्त करने के लिए निचली आवश्यकता पूरा होने बिना ही उच्च स्तर की आवश्यकता जरूरत हो जाती है। मतलब ये बात ये कही गई है कि कभी कभी व्यक्ति को निचली आवश्यकता प्राप्त करने के बाद डायरेक्टली उच्च स्तर की आवश्यकताएं को पूरा होने की आवश्यकता हो जाती है। तो ऐसी आलोचना के अंतर्गत कही गई है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे चलिए, अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभिप्रेरणा को आवश्यकता ही कहा गया है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर जब तक आवश्यकता उत्पन्न होगी नहीं तब तक वो किसी कार्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रिया करेगा नहीं, और जब वो क्रिया करेगा नहीं तो उसको उस कार्य के प्रति अभिप्रेरणा मिलेगी नहीं। जब उसको आवश्यकता होगी तभी वो क्रिया करेगा और उसमें उसको अभिप्रेरणा मिलेगी, मतलब मोटिवेशन मिलेगा। तो ये थे चौथा पार्ट। अगर ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आपके पास चले जाए। तो चलिए दोस्त, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।